बीमार ना गर्भवती, साजिद ने पत्नी के बारे में झूठ बोला था। इस बात का खुलासा होने के बाद कई और सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 2 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया साजिद अपनी जिस पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर 5000 रुपए लेने के बहाने से गया था, उस साजिद की पत्नी ने कहा है कि वो ठीक है और वो अस्पताल में भर्ती नहीं है, ना ही वो गर्भवती है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या साजिद ने पूरी प्लानिंग की थी बच्चों की हत्या करने के लिए। जो वहाँ उनके परिजन हैं, उनका आरोप है कि जो है आप प्रेग्नेंट हैं, मतलब गर्भवती हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसी के बहाने वो घर पे आया था और 5000 रुपए ले। ऐसा कुछ नहीं। पति ने आपके 2 बच्चों की हत्या कर दी, क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि साजिद की जो बीवी है वो अभी सदमे में है, वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि कत्ल का मोटिव सामने क्यों नहीं आया। ये पूरे मामले को 2 दिन का समय हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ साजिद की जो सास है, उनका ये कहना है कि साजिद ने बहुत ही गलत काम किया है। साजिद के ससुराल वालों ने एकदम इस मामले में अपने जो हाथ है वो खड़े कर दिए। वहीं इस बीच एक और खबर सामने आ रही है कि साजिद और उसकी पत्नी के 5 बच्चे पहले मर चुके थे। इस बात का भी सना ने खंडन किया है, साजिद की बीवी ने खंडन किया है। सना ने बताया कि उसके और साजिद के निकाह को 4 साल हुआ है और दोनों के 2 बच्चे हुए हैं जो कि अब जीवित नहीं है, वो बच नहीं सके। सना ने बताया कि इस बात को लेकर कभी भी उसके और साजिद के बीच बहस नहीं हुई थी। साजिद ने बच्चों के जीवित न रहने पर कहा कि ऊपर वाले दे रहा है, लेकिन नहीं बच रहे तो हम क्या कर सकते हैं। सना ने किसी भी तंत्र मंत्र वाले एंगल की भी बात को गलत बताया, उसे नकारा है। इससे पहले भी कहा गया था कि हो सकता है कि साजिद ने तंत्र मंत्र के चक्कर में इन दोनों बच्चों की हत्या की थी। बदायूं डबल मर्डर केस में 2 दिनों से फरार चल रहे आरोपी जावेद को पुलिस ने बरेली से अरेस्ट कर लिया है। वो बरेली से पीलीभीत के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था। उसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि मैं सरेंडर करने बरेली आया हूं, मेरा हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, जो किया है वो मेरे भाई साजिद ने किया था। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तो ये जो पूरे मामले की गुत्थी है वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा उलझती चली जा रही है। जहां एक तरफ साजिद ने ये कहा था कि उसकी बीवी बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, गर्भवती है, वहीं अब साजिद की बीवी भी सामने आई है और उसने ऐसा कहा है कि ना तो वो प्रेग्नेंट है, ना ही वो बीमार है और ना ही वो अस्पताल में भर्ती थी। साजिद की वाइफ और उसके ससुराल वालों को इस पूरे घटना के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जावेद, जो कि साजिद का पार्टनर इन क्राइम रहा, उसने भी हत्या की उन 2 बच्चों की, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। कुल मिलाकर के मामला ये है कि 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जो मर्डर मिस्ट्री है वो सॉल्व नहीं हो पाई है। मर्डर का जो मोटिव है वो अभी भी पुलिस नहीं समझ पाई है उसको। अभी भी जो पुलिस है, यूपी पुलिस हवा में ही तीर चला रही है। इस पूरे मर्डर का मोटिव सामने निकल करके नहीं आ पाया है। बदायूं डबल मर्डर केस मामले से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।